नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंसिफ जोहार। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। देखेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। रांची विश्वविद्यालय के नए कैंपस को मिलेगी अलग पहचान। सीएम हेमंत सोरेन ने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएम नीतीश कुमार ने छठ घाटों का लिया जायजा। अधिकारियों को काम में तेजी लाने के लिए दिए निर्देश। चतरा और हंटरगंज में लगभग 18 करोड़ की लागत से निर्मित सड़कों का उद्घाटन। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा, सरकार विकास की ओर अग्रसर। और एक बार फिर झारखंड में रुलाने लगा प्याज। देवघर में महज 15 दिनों में डबल कीमत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में रांची विश्वविद्यालय के प्रस्तावित नए कैंपस को लेकर अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस मौके पर उच्च और तकनीक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सीएम सोरेन के सामने रांची के चेरी में 87 एकड़ जमीन पर बनने वाले रांची विश्वविद्यालय के नए कैंपस के मास्टर प्लान का प्रेजेंटेशन रखा। इस दौरान सीएम ने पूरे मास्टर प्लान की जानकारी ली, साथ ही कई आवश्यक सुझाव और दिशा निर्देश भी दिए। बिहार वासियों का सबसे बड़ा पर्व छठ आने वाला है। इस महापर्व को लेकर अभी से ही तैयारियां शुरू हो गई है। विभिन्न स्थानों पर घाटों का निर्माण भी शुरू हो चुका है। प्रशासन भी इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। इस कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गंगा घाटों का आज जायजा लिया। सीएम नीतीश कुमार ने छठ की तैयारी को लेकर जायजा लिया है। मुख्य सचिव आबिर सुबहानी, डीजीपी आरएस भट्टी के साथ सभी आला अधिकारी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हिदायत भी दी। हेमंत सरकार के कैबिनेट मंत्री सह चतरा विधानसभा के राजद विधायक सत्यानंद भोक्ता ने निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक सदर प्रखंड चतरा और हंटरगंज में लगभग 18 करोड़ की लागत से निर्मित सड़कों और कॉलेज बिल्डिंग का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। ये योजनाएं डीएमएफटी मद से निर्मित हुई हैं, जिन योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। आपको बता दें, इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के क्षेत्र में हमारी सरकार अनूठे काम कर रही है। आज सबसे पहले हम लोग सदर प्रखंड चतरा लगभग वहाँ 1 दर्जन योजनाओं का हम लोग उद्घाटन किए और कुछ योजना का शिलान्यास भी किए। और हंटरगंज में लगभग 18 योजना है, जो उसमें उद्घाटन भी है और शिलान्यास भी है। और वो 5 करोड़ लागत से कॉलेज में भवन का निर्माण का भी शिलान्यास हम लोगों ने किया है। लगभग चतरा और हंटरगंज को हम जोड़ेंगे तो लगभग 17 से 18 करोड़ रुपये लागत से योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास हुआ है। और ये सिलसिला जारी है, कल प्रतापपुर में होगा, फिर उसके नेक्स्ट दिन सोमवार को कुंदा में होगा। और फिर सभी पंचायतों को हम लोग 2-2 करोड़ रुपये दे रहे हैं। जो टोला महला गली नली जो बचा हुआ है, कि कोई गली और नली नहीं बचे, चाहे दास टोली हो, चाहे भूमिया टोली हो, भूता टोली हो, चाहे मियाँ टोली हो, सब टोला में हम लोग पीसीसी करेंगे, गली नली निर्माण करेंगे। डुमरी प्रखंड मुख्यालय के सभागार में डुमरी बीडीओ सह आपूर्ति पदाधिकारी अन्वेषा ओना ने प्रखंड के सभी डीलरों के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने एनएसएफ के जरिए राशन वितरण को 100% वितरण करने पर वहां पर चर्चा की गई और कहा कि लाभुकों को 100% राशन दिया जाए। वहीं डीलरों को राशन उठाव से लेकर वितरण तक होने वाली परेशानियों पर भी चर्चा की गई। राशन का वितरण है उसको 100% करना है। डुमरी में सारा काम नियमानुसार हो, इसके बारे में निर्देश दिया गया है। और इसके साथ ही साथ जितनी भी परेशानियां फेस करना पड़ रहा है डीलर्स को, उसके बारे में भी हमने एक समग्र चर्चा की है। मैडम, किस तरह की परेशानियां सामने आई हैं डीलर की? कुछ है, बैकलॉग का इश्यूज पेंडिंग है गेहूं का लेकर के, तो उसके बारे में भी हम लोग ज़िला से बात करके डीएसओ सर के निर्देश के हिसाब से ही हम लोग वितरण करेंगे। तो ये सब चीज़ें के बारे में हमने डिस्कस किया है। उसके साथ ही साथ धोती लुंगी साड़ी जो योजना है। बोकारो जिले के नावाडीह थाना क्षेत्र के सुरही गांव में भूमि विवाद को लेकर नातिन दामाद ने एक बूढ़े आदमी पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। घटना
में घायल पुनीत कुम्हार बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल बोकारो भेजा गया। उन्होंने बताया कि हमारे जमीन पर जेसीबी मशीन चलाई जा रही थी, जिसका विरोध किया गया। उसके बाद ये मामला पेश आया। कैसे घटना हुआ, किसने मारा आपको? नतीन दामाद है सर, से मिट्टी कटवा दिया था टीसीपी, तो हम रोकने गए तो कोड़ी से मार दिया कपारे में। किस चीज से मारा? कोड़ी से, फाड़ा कोड़ी से और टांगी से। फिर घायल कर दिया। हाँ पुलिस में गए आप? हाँ, पुलिस में गए, दोनों गए, हो गया। और देवघर में लगातार प्याज की कीमत में उछाल देखा जा रहा है। पिछले 15 दिनों में प्याज की कीमत डबल हो गई है। लेकिन चिंता की बात यह है कि प्याज थोक और खुदरा मंडी से लगभग अब गायब हो चुके हैं। देवघर में प्याज की सप्लाई बिल्कुल बंद है। ऐसे में थोक विक्रेता भी 2 किलो और 4 किलो प्याज लेकर बैठे हैं। वहीं खुदरा मंदिरों में प्याज गायब है। गृहिणी पाव भर प्याज लेकर काम चला रही है। देवघर के प्रमुख सब्जी मंडी यानी मीना बाजार में प्याज इस वक्त 80 रुपये किलो बिक रहा है, लेकिन वहां भी बड़ी मुश्किलों से मिल पा रहा है। गोदाम में जो है माल बहुत कम, हर जगह जो नहीं आ पा रहा है, एक आध जगह आ रहा है। जो हिसाब से बोल रहे हैं वही हिसाब से हम लोग बेच रहे हैं। वही लोग महंगा 45-50 रुपया बोरा भाव बता रहे हैं। आप किलो भी खरीदती हैं आपने? अभी तो महंगा हो गया है प्याज। हाँ। पहले अभी 60 रुपया किलो हुआ है, पहले वही 20-25 था। हाँ। तो अभी आप थोड़ा लोग बजट में गड़बड़ा रहा है। किचन कैसे चलता है फिर बिना प्याज के? वही कम सम करके चलाते हैं। कम करके चलता है। हाँ। रुपये किलो खरीदे हैं? 60 रुपया। पहले कितना खरीदते थे? पहले 30 रुपये खरीदते थे। तब क्वांटिटी उतना ही लेते हैं, कम कर दिए? क्वांटिटी थोड़ा कम हुआ। क्या लग रहा है? और अब खबरें बिहार प्रदेश से। बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद ने जातीय जनगणना के मामले को एक बार फिर उठाया। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना भारतीय जनता पार्टी की सोच और मंशा इस पर स्पष्ट नहीं थी। जातीय जनगणना के मामले में भाजपा दोहरी राजनीति करती रही है। यह स्पष्ट रूप से बिहार में जातीय गणना के मामले में दिखा है। उन्होंने कहा कि जब इस मामले पर पटना हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया था तब भाजपा दफ्तरों में मिठाइयां बांटी गई थी। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह स्पष्ट रूप से घोषणा कर दें कि देश स्तर पर जनगणना के कार्यों के साथ जातीय जनगणना का काम कराया जाएगा। उनकी संख्या क्या है, उससे योजना बनाने में, योजना आकार को आगे बढ़ाने में और उनको हक और अधिकार देने में ये सहायक होगा। लेकिन भारत सरकार ने ये बात नहीं मानी। गृह मंत्री अमित शाह जी, आप देर क्यों कर रहे हैं? आप स्पष्ट रूप से घोषणा कीजिए कि जिस तरह से बिहार ने जातीय गणना कराई है उसी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के भाजपा कार्यकर्ता हरिमोहन चौधरी ने कहा, भारत के आधुनिक भारत के लौह पुरुष भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का पताही एयरपोर्ट ग्राउंड में आना 2024 और 2025 के चुनाव का शंखनाद है। इसे हम उस तरीके से मानते हैं। उन्होंने जो भारत माता के लिए, भारतवर्ष के लिए, भारत माता के आंचल से कलंक का दाग मिटाने का जो काम उन्होंने किया है, आज लोग पूछते थे कि राम मंदिर कब बनेगा, ये सब बातें कहकर उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि लगभग 2 से 2.5 लाख की संख्या में लोग अमित शाह का स्वागत करेंगे। 5 तारीख को अमित शाह जी आने वाले हैं, पूरे पताही सज रही है। क्या कुछ कहेंगे कि इससे महागठबंधन को भी कोई असर पड़ेगा? भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का पताही एयरपोर्ट ग्राउंड में आना 2024 और 2025 के चुनाव का शंखनाद है और निश्चित रूप से उन्होंने जो भारत माता के वैभव के लिए, भारतवर्ष के लिए, भारत माता के आंचल से कलंक का दाग मिटाने का जो काम उन्होंने किया है धारा 370 और 35 से हटा के, तो भागलपुर के नवगछिया पुलिस ने एक बड़ा खुलासा करते हुए नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अहम जानकारी दी है। झंडापुर थाना क्षेत्र के घर से अवैध देसी कट्टा, पिस्टल और जिंदा गोली और शराब के साथ 2 भाइयों को गिरफ्तार किया। छापेमारी करने के दौरान एक अपराधी पीछे के दरवाजे से भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस ने उसे भी खदेड़ कर पकड़ लिया। गया ये हथियार देख रहे हैं। और जो दूसरा भाई उसका मिथुन है, मिथुन के कमरा से छज्जा के ऊपर में एक देसी पिस्टल भी बरामद, कपड़ा में बंधा हुआ था, बरामद हुआ। इस तरह कुल 2 कट्टा है, पिस्टल है, तीनों कंट्री मेड है। उसका केवल वो नली जो है वो
बड़ा है और ये 36 कुल गोली बरामद हुआ है और कुल 5 ये शराब का विभिन्न ब्रांड का बोतल बरामद हुआ है, जिससे ये हथियार, गोली और शराब लिया गया था। उसका भी नाम बताया है अपराधी, उससे बहुत जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। अभी वो घर से फरार है। एसआईटी गठित है एसआईटी, जो बहुत जल्द गिरफ्तार भी करेगा और ये भी देखेगा। बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले जिले के आंगनबाड़ी केंद्र की आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर आज कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। रोड को जाम कर दिया। सितंबर के केंद्रों पर तालाबंदी कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर वो चली गई। इस कड़ी में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने 1 दिवसीय धरना देते हुए राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों के समर्थन में अपनी आवाज को बुलंद किया। जाती है तो रोड जाम हो जाता है, इसमें हमारा क्या दोष है? हमारा प्रदर्शनकारी रहेगा ही। नवादा को बर्बाद करने के लिए, नवादा को बर्बाद करने के लिए क्या पूरा नवादा रोड जाम है? रोड जाम नहीं है। कैसे नहीं जाम है? सामने देखिए, रोड जाम नहीं है। हमको जाम करने का साथी नहीं था, जाम करने का किसी। आप रेलवे तो निकाले थी, पूरा रोड जाम है। रेलवे स्टेशन से इसे निकाले। धरना प्रदर्शन का यहाँ कोई जगह ऐसा नहीं बनाया गया है कि जहाँ पर चांद पर कदम रखने वाले भारत में अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां तक पहुंचने के लिए ना तो कोई सड़क है और ना ही पक्की पुलिया। आधुनिक युग में हजारों की आबादी बांस से बने चचरी पुल से आवागमन करने को मजबूर है। केवल इतना ही नहीं, हर साल ग्रामीणों के द्वारा ही यहां पर चंदा जमा किया जाता है। उसके बाद उस चंदे की रकम से एक पुल बनाया जाता है। नदी के उस पार बसे गांव में कोई शादी करना तक नहीं चाहता, क्योंकि बारात को जाने में बहुत परेशानी होती है, जिस वजह से अक्सर शादियां भी यहां टूट जाती है। स्थिति बद से बदतर है। बक्सर जिला प्रशासन जहां एक तरफ भ्रष्टाचार को मुक्त करने को लेकर कमर कस चुका है, तो दूसरी तरफ मापतोल विभाग ने घटतोली करने वाले दुकानदारों के खिलाफ अब कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। बक्सर मापतोल विभाग के निरीक्षक अनवर करीम के नेतृत्व में बक्सर के इटाड़ी बाजार में अभियान चलाया गया। कई दर्जन दुकानदारों के तराजू की जांच की गई। साथ ही बिना निबंधन के तराजू का उपयोग कर रहे दुकानदारों को नोटिस भी थमा दिया गया। अब सही से तोले सब। हाँ, ग्राहक को अच्छे से दे, कम ना दे। समाज में कम तोलना तो गलत है। आज जो कार्रवाई हुआ है इस पर क्या करना चाहिए? नालंदा खुला विश्वविद्यालय में आज से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एक्सप्लोरिंग एक्सीलेंस इन मैथमेटिकल साइंसेस का उद्घाटन किया गया। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया है। कॉन्फ्रेंस में देश दुनिया के नामचीन गणितज्ञ शामिल हो रहे हैं। आज़ादी के बाद यह पहला मौका है कि दुनिया के गणितज्ञों का महासमागम नालंदा में हो रहा है। प्रमुख हैं और उनके ऊपर वाले भी जो प्रमुख हैं वो तो हर दिन आंकड़े देते रहते हैं। क्या देते हैं कि हमने इतने लाख लोगों को शिक्षा स्कूलों से बाहर कर दिया। यू नो दिस इज अ मैटर ऑफ प्राइड और शेम। अगर हमारे बच्चे स्कूल छोड़कर बाहर जाते हैं तो हमारे शिक्षा विभाग के प्रमुख बोलते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं, इतने विद्यार्थियों को हमने बाहर किया। व्हाट इज द रीजन? दे हैव नॉट कम। और समस्तीपुर जिले में पिछले 1 महीने से लगातार आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का धरना प्रदर्शन जारी है। इस कड़ी में समस्तीपुर कलेक्ट्रेट के सामने सैकड़ों की तादाद में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने अपनी मांगों को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। सभी की मांग थी कि समान काम का समान वेतन सरकार हम सभी सेविका और सहायिकाओं को दे, नहीं तो आने वाले दिनों में यह आंदोलन और ज्यादा तेज हो जाएगा, जिसका खामियाजा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को उठाना पड़ेगा। किन मांगों को लेकर आप लोग सड़कों पे उतरी हुई है? जी, हम लोग का सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए और जब तक सरकारी कर्म नहीं किया जाता है तब तक हम लोग को सेविका को 25,000 और सहायिका को 18,000 मानदेय दिया जाए। अगर ये मानदेय सरकार नहीं पूरा करती है हम लोग का आंदोलन 29 से जारी है और आगे जारी रहेगी। अभी तो ये अंगड़ाई है और आगे बहुत लड़ाई है। क्या लग रहा है कि सरकार आपकी बातों को कब तक मानेंगे? अगर हम लोग आशा लगाए हुए हैं, अगर नहीं मानती है सरकार, अगर नहीं मानती है इस बार तो उनको अब कोई गुंजाइश नहीं है। इस बार अगर उनको थोड़ा भी शर्म होता तो वो अपने आप अभी इस्तीफा दे देते, कुर्सी छोड़ देते। अगर नहीं कुर्सी वो अपने आप छोड़ रहे हैं। हम लोग किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड से खबर है, जहां सरपंच संघ के प्रखंड अध्यक्ष जवारुल हक ने
खरखरी भेरभरी पुल को लेकर उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले लोकसभा चुनाव में पोवाखली में लोगों को संबोधन किया था और उन्होंने बताया था कि बिहार में हमारी सरकार बनते ही किशनगंज जिले के खड़खड़ी और भेरभरी पुल बनाने का वो काम करेंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव लगभग 5 साल हो चले हैं उस बात को गुजरे हुए, लेकिन लोकसभा चुनाव अब दोबारा से आने वाला है, लेकिन अब तक ना ही पुल बना है ना ही काम शुरू हुआ है। भागलपुर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा हर घर अपना है, हर घर को शिक्षित करना है स्लोगन पर कार्यक्रम का आयोजन भागलपुर के मुसहरी घाट में किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा मुसहरी घाट के आसपास के गरीब लोगों के बीच कपड़ों का वितरण किया गया। साथ ही लोगों के बीच शिक्षित बनाने को लेकर, पढ़ाई को लेकर एक विशेष जागरूकता अभियान भी चलाया गया। तो यहाँ जो उपस्थित हमारी बहनें हैं और बच्चियां हैं, इनका अभिनंदन करते हैं और इनके कुशल भविष्य के लिए कामना करते हैं। धन्यवाद है शहर की महापौर महोदया का, जिन्होंने आज भागलपुर चैम्बर के अतिथि को स्वीकारा और हम लोग के ये एक छोटे प्रयास कि हर घर अपना है और हर घर को शिक्षित करना है। हम लोगों की कोई भी राजनीतिक मानसा या मनसा कभी नहीं रहती है। हम लोग लगातार इस क्षेत्र में शिक्षा को, गरीब घर की बच्चियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साल में 2 बार करते हैं। खबर किशनगंज जिले के ठाकुरगंज से है, जहां बिहार सरकार का विरोध लगातार वहां पर चल रहा है। मुखियाओं ने नाराजगी जताई है क्योंकि मुखिया प्रतिनिधि अपनी समस्या मीडिया के माध्यम से अब बयान कर रहे हैं। जनता को उन्होंने बताया कि आने वाले वक्त में जनता को हम मुखिया क्या जवाब देंगे, क्योंकि जनता ने अपना वोट हमें दिया है। प्रखंड मुख्यालय तक हम भेजते हैं और जनता आशा भी करती है कि ग्राम पंचायत में विकास होगा, लेकिन लगातार समस्याएं सरकार की तरफ से ऐसी आ रही है कि हम ना तो काम कर पा रहे हैं और ना ही विकास कर पा रहे हैं। एक शेर सुनते थे हम कि बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, और जो चीरा तो एक कतरा खूब ही ना निकला। मुखिया बनने से पहले ये सोचते थे कि मुखिया जो है ना बहुत ही पावरफुल व्यक्ति होता है और हर गरीब के लिए हितकारी काम करता है, लेकिन कुछ नियमवाली ऐसे नियमवाली में मुखियाओं को बांध दिया है या मुखियाओं को इग्नोर किया गया है, जिससे मुखिया पद का गरिमा धूमिल हुआ। ये बिहार सरकार की नीति है और गांधी जी का सपना के विरुद्ध। आईएमए भागलपुर इकाई द्वारा आगामी 5 अक्टूबर को वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर आज आईएमए प्रसाल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कई चिकित्सक उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि ये वार्षिक अधिवेशन कार्यक्रम 2 सत्र में होगा, जिसमें हड्डी रोग और कैंसर रोग पर विशेष सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। भागलपुर आईएमए की तरफ से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कल 5 नवंबर को हमारा वार्षिक अधिवेशन है। इसमें 2 सत्र होंगे, जैसे बाकी अभी चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग ने आपको बताया, डॉक्टर रोमा यादव ने और डॉक्टर आरपी जायसवाल ने आपको बखूबी बताया कि पहले सत्र में वैज्ञानिक सत्र का संचालन होगा, जो 3:30 बजे दोपहर अपराह्न से शुरू होगा और 6 साढ़े 6 बजे तक चलेगा। फिर 6 बजे के बाद हमारा उद्घाटन कार्यक्रम होगा, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे माननीय डॉक्टर। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। रांची विश्वविद्यालय के नए कैंपस को मिलेगी अलग पहचान, सीएम हेमंत सोरेन ने दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने छठ घाटों का लिया जायजा, अधिकारियों को काम में तेजी लाने की दी हिदायत। चतरा और हंटरगंज में लगभग 18 करोड़ की लागत से बन रही सड़कों का उद्घाटन, मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा सरकार विकास की ओर अग्रसर। और एक बार फिर झारखंड में रुलाने लगा प्याज, देवघर में महज 15 दिनों में कीमत डबल। आप देख रहे थे मुंसिफ जोहार। फिलहाल खबरों में इतना ही, देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। नमस्कार।